You are watching Delhi News. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू बोल रहा हूं फ्रॉम मुंबई। बीजेपी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष वसीम खान, शादी ब्याह में कहीं मुलाकात होती है तो सलाम दुआ होती है दूर से, कैसे है भाई, सब खैरियत है। उन्होंने एक छोटा सा माइनॉरिटी का मोर्चा निकाला था अबू आसिम आजमी के खिलाफ, ये कहकर कि भाई वो हिंदू मुसलमान के बीच में फूट डालते हैं और अक्सर उनका ऐसा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। और औरंगजेब के बारे में उन्होंने ऐसा कहा और फलाना धमाका, ये वो सब आपको पता है ऑलरेडी। देखिए, वो उस विषय पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अबू आसिम आजमी के ऊपर केस हुआ है, ठीक है, जज उसका फैसला करेगी कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा, संविधान के अंदर रह के कहा, संविधान के बाहर कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कहा या क्या कहा, वो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। लेकिन हां, वसीम खान बीजेपी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के हो। देखिए, यहां पर मैं कोई समाजवादी का पार्टी का सपोर्टर या स्पेसिफिक अबू आसिम आजमी का सपोर्टर या मैं बीजेपी का विरोध करने वाला आदमी या ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, ठीक है। मेरा खाली वसीम खान से एक सवाल है, एज अ मुस्लिम टू अनदर मुस्लिम। वो पोस्ट वोस्ट को मैं नहीं गिनता, चाहे वो अध्यक्ष रहे या कोई भी पद पे रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वसीम खान एक मुसलमान है, मैं खालिद मामू एक मुसलमान हूं। मेरा एक सवाल है वसीम खान से कि अबू आसिम आजमी ने कुछ कहा तो आप एक काला बोर्ड लेके उस पर कुछ लिखा हुआ है, अबू आसिम मुर्दाबाद वगैरह वगैरह। ऐसा एक नीतीश राणे मुर्दाबाद बोलकर बोर्ड लेके बाहर क्यों नहीं आए आज तक आप? नीतीश राणे को तो जानते हो ना, नीतीश राणे आपके पार्टी का एमएलए है। तो आपको और मुझे, यानी कि वसीम खान को और खालिद मामू को, खालिद मामू के बाप को, वसीम के बाप को और सब मुसलमानों को कहता है हिरवा सांप, हरा सांप, कटमुल्ला, जिहादी। वो आपको और मेरे को कहता है कि वो आपकी और मेरी मस्जिद में घुस कर आएगा अंदर। तो तब आपने कोई वीडियो नहीं बनाया, तब आपने कोई मोर्चा नहीं निकाला। अब मैं देख रहा हूं अबू आसिम आजमी के फोटो के ऊपर आप और एक कोई टोपी वाला वेस्ट कोट पहनकर चप्पल मार रहा है फोटो के ऊपर। ऐसा आपने क्यों नहीं किया कि भाई नीतीश राणे का एक फोटो निकाला और चप्पल मारा उसके ऊपर कि तूने मेरे कौम को गाली देता है, तू मेरे मुसलमान लोगों को परेशान करता है, तू हम लोगों को परेशान करते रहता है कभी न कभी। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? वसीम खान साहब, मुसलमान हो, हक की आवाज उठाओ। देखो, मैं एकनाथ शिंदे साहब के साथ में हूं, बहुत मानता हूं मैं उनको, अच्छे इंसान है। सीएम रिलीफ फंड में अब तक का करोड़ों करोड़ों रुपया मतलब गरीबों के इलाज में उन्होंने बांट दिया है। मैं खुद कई 100 एप्लीकेशंस दिया हूं और 100 के 100 एप्लीकेशंस अप्रूव्ड हुए हैं और गरीबों को उनका इलाज जो भी है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, औरतों को, सबको यानी कि हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से। मैं बहुत मानता हूं एकनाथ शिंदे साहब को, क्योंकि उनके जरिए अल्लाह के जरिए, लेकिन उनके जरिए दुनियाई तौर पर उन्होंने कई लोगों का इलाज, कई लोगों का मुफ्त में इलाज कराया। लेकिन जहां वक्त बात आएगी ना बोलने की नीतीश राणे की, नीतीश राणे कौन है? बीजेपी का है। बीजेपी किसके साथ अलायंस में है? शिवसेना। कौन सी शिवसेना? शिवसेना 2.0, अभी जो नई बनी है वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली नहीं, उद्धव साहब वाली नहीं, दूसरी वाली। मैं किसके साथ हूं? उनके साथ हूं। वो कैसा हम लोग अलायंस में है। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह से डरने का, बंदे से नहीं डरने का।
अल्लाह को राजी करने का, बंदे को राजी नहीं करने का। आप क्या कर रहे हो? आप अपने, अभी जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं मैं, रोक बाय ठोक बोला जाता है मुझे इसलिए बिकॉज मैं सच बात करता हूं। आप फडणवीस साहब को खुश कर रहे हो, तो अगर आपको, मैं नहीं बोलता वो आप सही कर रहे या गलत कर रहे, अबू आसिम का काम करो करो, आपको उनके खिलाफ मोर्चा निकालना है, धरने पे बैठना है, वो क्या बोलते हैं आत्मसमर्थन, अपने आप को घासलट डाल के मार देना है, जो करना है आपको करो। लेकिन जब नितेश राणे जैसा आदमी कुछ बोले तो तभी भी बाहर आओ और बताओ कि देखो मैं मुसलमान हूं, मैं बोलने से डरता नहीं, भले मेरे जो बड़े हैं, जो मेरे बड़े हैं उनको भले से बुरा लगे, जैसे मैं बोलता हूं भले से मेरे बड़ों को बुरा लगे, भले मैं नितेश राणे के खिलाफ बिंदास बोलता हूं, भले से एकनाथ शिंदे साहब को बुरा लगे, अच्छा लगे, जैसा लगे। कभी अगर उन्होंने मुझे पूछ लिया मामू ये क्या है, तुम क्यों बोलता है, तो हम साहब बोलेंगे शिंदे साहेब ते माझा धर्म विरुद्ध बोलतो, ते कैसा हमारे धर्म के बारे में बोलता है, तो धर्म पहले या पार्टी पहले? मेरे लिए मेरा धर्म पहले या एकनाथ शिंदे साहब पहले? नहीं, एकनाथ शिंदे साहब क्या, मेरा अपना सग्गा बाप रहेगा ना। अगर धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं उसके भी खिलाफ जाऊंगा। एकनाथ शिंदे साहब तो बहुत दूर की बात है। मेरी औलाद अगर घर मेरे धर्म के इसमें कुछ बोले तो मैं मेरे औलाद से भी लड़ूंगा। मैं फर्स्ट अपना धर्म आता है। वसीम भाई, वसीम खान साहब मुसलमान हो तो मुसलमानों की तरह ऐसा बोलो, ऐसा कैसा बोलता है, हम जाके बाहर क्या मुंह दिखाएगा। जब मैं उद्धव साहब के साथ में था पुरानी वाली शिवसेना में, कुछ गलत होता था तो मैं बिंदास बोलता था मैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। पार्टी का कोई कॉर्पोरेटर मस्जिद के सामने संडास बना रहा है, घाटकोपर पे कौन कॉर्पोरेटर था, मनसे वाला आया था शिवसेना के अंदर, बराबर चढ़ाई किया मैंने, बराबर चढ़ाई किया, ठुकाई किया। चल ऐसा थोड़ी होता है। हम पार्टी पे क्या पागल है, क्या आप झाड़ू मारने आए हैं क्या पार्टी के अंदर, समझे ना। बहरहाल तो मुझे सही नहीं लगा। मुझे लगता है अगली बार आप वसीम खान अगर कोई मुद्दा उठाओ तो पहले अभी नितेश राणे के ऊपर से उठाओ, वहां पर लो, उसके फोटो के ऊपर चप्पल मारो तो मैं बोलूं कि भाई ये मुसलमान है, ये मजबूत आदमी है। ये थोड़ी हुआ कि अपने पार्टी को खुश करने के लिए आप इधर उतर गए। चलो ठीक है, वो करे, वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, मेरा उसके ऊपर कोई विरोध नहीं है कि आपने अबू आसिम का खिलाफ मोर्चा निकाले। वेरी गुड, निकालो, जैसे मैंने बोला वो जो करना है करो, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पार्टी का एमएलए जब मुसलमान और इस्लाम को गाली देता है, मुसलमान को गाली देता है, हिरवा बोलता है, ये बोलता है, गाली देता है गंदी गंदी, स्टेज पे खड़े रह के, तब आप क्या करते हो? तब भी आओ मर्द की तरह और बोलो, तब मैं बोलूं कि भाई ये मर्द आदमी है और ये सच्चा मुसलमान है। ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखना, अल्लाह मेरे देश में है और हिंदू और मुसलमानों का एकता बनाए रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू।